नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24 वहीं जिला आज जन संवाद कार्यक्रम गिद्धौर प्रखंड के सेवा पंचायत में ला गया है, जिसमें जिलाधिकारी राकेश कुमार आएंगे। तमाम जिला के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सरकार अपनी सारी योजनाओं की एक तरह से यहाँ समीक्षा भी करेगी और जनता से भी जुड़ने का प्रयास होगा। भले ही आज सारे डिपार्टमेंट को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया हो, लेकिन देखा अमूमन ये जाता है कि अधिकारी के जाते के साथ ही वो विभाग या फिर वो काम ठप हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी राकेश से आग्रह करेंगे, जो योजनाओं का आप शिलान्यास यहाँ करके जाएंगे या फिर जो कुछ आप यहाँ से बोल के जाएंगे, कम से कम पुनर्मूल्यांकन उसका निश्चित रूप से करिएगा। हालांकि सरकार द्वारा चले गई कई कल्याणकारी योजनाओं को यहाँ जनता को जानकारी दी जाएगी, जिससे जनता को लाभ मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो सरकार की सारी योजनाएं गरीब जनता तक कितना पहुँच पाती। जिस तरह से यहाँ के मुखिया रामाशीष शाह ने बताया कि सरकार और जिलाधिकारी के पास बहुत सारी योजनाओं का हम मांग रखेंगे। देखना ये भी होगा कि जिलाधिकारी उन तमाम मांगों को कितना मान पाते हैं। सदानंद कुमार के साथ गिद्धौर से वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जरूर देखिए। सेवा पंचायत में आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित है। अपने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई है और आम जनता जो यहाँ पर आए हुए हैं उनकी क्या सुझाव है उन योजनाओं पर, उसका भी हम लोग प्राप्त किए हैं और जो कुछ शिकायतें प्राप्त होगी उसका हम लोग समयावधि में निष्पादित करेंगे। सर, कई ग्रामीणों की समस्या रहती है, सर शौचालय हो ये तो फिर और परेशानी। आपका आवाज़ क्लियर नहीं हुआ। सर, कई ग्रामीणों की समस्या रहती है, सर शौचालय में कई लोगों को शौचालय अभी तक नहीं मिल पाया। हाँ, देखिए ODF प्लस कार्यक्रम अभी चलाया जा रहा है और जिन घरों में शौचालय नहीं है, फर्स्ट फेज में नहीं बन पाया था, तो ODF प्लस अभी जो चलाया जा रहा है 2025 तक ये चलेगा। उसमें हम लोग शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। इसमें एक लक्ष्य हम लोग को टारगेट प्राप्त हुआ है, उसके अंतर्गत हम लोग शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। और सभी जनता से मेरा अनुरोध है, जिनके घर में शौचालय नहीं है वो नया शौचालय बनाएं और सरकार का जो अनुदान राशि है 12,000 हम लोग एक सप्ताह के अंतर्गत उनको उपलब्ध कराएंगे। और साथ में आम जनता से ये भी अनुरोध है कि ODF में जिनका शौचालय बना था उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसका उपयोग भी करना सुनिश्चित करें। सर, यहाँ के लोगों का मन था कि जिलाधिकारी के द्वारा कुछ बातें सुनी जाएगी। हाँ, देखिए अभी इस प्रखंड में एक और जनसंवाद जिला पदाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में होगी और अगले बार वो निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। आज विशेष कारण था, इस कारण। सर, संसारपुर में भी बहुत दुर्दशा है, पानी की, रोड की, शौचालय की, यहाँ तक कि डस्टबिन की, जो सेवा के अंतर्गत, सेवा पंचायत के अंतर्गत ही आता है। देखिए वो उसी समस्याओं के समाधान के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगर वहाँ की जनता का सुझाव प्राप्त हुआ होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। वैसे भी पेयजल समस्या या स्वच्छता से संबंधित इस पर जिला प्रशासन और बिहार सरकार विशेष फोकस कर रही है अग्रतर कार्रवाई को। जिस तरह आज सरकार खुद आपके द्वारा आ रही है, जनसंवाद कार्यक्रम आपके यहाँ रखा गया, तो क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ होगा? हमारे जिलाधिकारी महोदय एवं प्रखंड पदाधिकारी सभी पदाधिकारी यहाँ सेवा में मौजूद हैं और हम लोग आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सेवा पंचायत का। और ज़्यादा कोशिश है कि हमारे जो रेलवे क्रॉसिंग पुल है जो फुट के बराबर गिरते रहता है उसका विकास हो, जीर्णोद्धार हो। और हमारे पंचायत में खेल का मैदान नहीं है, उसके लिए खेल का मैदान अनिवार्य है। क्या कुछ रामाशीष, क्या कुछ मांग रखेंगे आप DM साहब से? DM साहब से विकास, हमारी सेवा पंचायत का विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हो। और जल नल योजना जो हमारे पंचायत में है 3-4 में है, अभी तक पूर्ण रूप से नहीं अभी हुआ है पूर्ण। हर घर में जल नल योजना अभी तक नहीं पहुंचा है। इसी के विषय में हम बोलेंगे सरकार से, जहां तक हो गए पूरे करने का। तो क्या कुछ लगता है जिलाधिकारी के आने से गांव का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा? जरूर होगा। जनसंवाद में हम लोग जिलाधिकारी से आग्रह करें और भी आ रहे हैं सेवा पंचायत में। बहुत कुछ खबरी है कि हम लोग जहाँ तक हो गए विकास का कार्य पूरा हो गया। क्या कुछ काम बाकी रह गया है रामाशीष? बहुत है। अभी हमारे पंचायत में भी जल नल योजना है और आवास की योजना है जो अभी तक 2 साल के अंदर जब तक हम मुखिया जी जीते हैं तब से अभी तक आवास किसी को नहीं मिला है। अभी आशा है कि हाँ आवास हमारे जिलाधिकारी दे। और चलिए, कहा जाए कि बहुत सारी मांगे आप रखने वाले हैं पंचायत के हित में, सही बात है ना? पंचायत के हित में बहुत सारी है हमारी मांग, जैसे जो साहब DM साहब के समक्ष रखेंगे। समक्ष रखेंगे।
या फिर उन्हें छोड़ दिया गया है या उनके पति मानसिक रूप से विकलांग हैं। चूंकि आप सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे उपस्थित हैं, मुखिया जी भी हैं, उनका भी अभिनंदन है, सरपंच साहब हैं और भी अन्य जिन्हें कि मैं चेहरे से नहीं पहचानता हूँ, वो सभी इस योजना को ध्यान से सुने और हमको गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपने प्रखंड में ऐसी महिलाओं को सहायता दिलवाने का कार्य करें, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई पात्रता नॉर्मल सी पात्रता है अल्पसंख्यक परित्यक्ता सहायता योजना में। इसमें हमारे कार्यालय से मतलब जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म लेकर के उसको भर कर और किसी भी जनप्रतिनिधि हो जैसे मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड सदस्य, पंच, प्रमुख, उप प्रमुख, कोई भी व्यक्ति या स्कूल के हेडमास्टर या मदरसे के मौलवी, मुदर्रिस, ये सभी लोग उसको प्रमाण पत्र अगर दे देंगे कि हाँ ये महिला परित्यक्त है तो उसका लाभ उस महिला को मिलेगा। इसमें 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। संवाद कार्यक्रम सरकार के निर्देश के आलोक में आयोजित किया गया है। समय समय पर बिहार सरकार अपने द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन संवाद, समाधान यात्रा, समाज सुधार अभियान इत्यादि लोगों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए चलाते हैं। इसमें आज सभी आए हुए बंधुओं का, गिद्धौर की आम नागरिक का, हमारे मीडिया के बंधु का, हमारे सहकर्मी का, प्रखंड कार्यालय गिद्धौर के सभी पदाधिकारी और कर्मियों का हार्दिक इस्तकबाल है। और यहाँ पर गिद्धौर प्रखंड की जनता यहाँ पर उपस्थित हुई है कि सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों का क्रियान्वयन किस आधार पर और कैसे किया जाता है। आप यहाँ आए, इसमें भागीदारी किए। यहाँ उपस्थित उप विकास आयुक्त महोदय को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपने आर्थिक वचन से इस सभा को स्तर को ऊंचा किया। हम अपर समाहर्ता महोदय को धन्यवाद देंगे, उन्होंने जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को इतना बेहतर प्रकार जाना और हमारा मार्गदर्शन किया। यहाँ उपस्थित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन साहब, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला के एक्साइज के हेड, एक्साइज सुपरिटेंडेंट साहब और आगे जी है डीसीओ जिला के, इन सारे लोगों का को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस सभा में आए और सभा में अपने रोजगार व्यक्त करके इसको और भी बेहतर अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। शिक्षा जीवन का एक बहुमूल्य चीज है, वस्तु है और हम सबों को शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। अभी आप सभी जानते हैं कि हर पंचायत में विद्यालय खुले हुए हैं और उसमें कुछ विद्यालयों को हमारे सरकार की ओर से पंचायत में कुछ जिला स्तर पर गठित कार्यालय के द्वारा किस प्रकार से संचालन किया जाना है, आम जनता को इसका लाभ किस प्रकार से दिया जाना है, चल रही योजनाओं में क्या खूबियां हैं, अगर कुछ कमियां हैं तो उस पर आम जनता से सुझाव प्राप्त करना और उसके निराकरण के लिए जिला स्तर पर कार्यरत कोषांग में बहुत राशन कार्ड को रद्द किया गया है, जो कि मतलब जिसका आधार से डेट नहीं है। तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि 31 दिसंबर तक की डेट एक्सटेंड किया गया है। तो आधार को उनसे जाके लिंक कराएं, नहीं तो 31 दिसंबर के बाद जो भी आधार से डेट नहीं होगा उनको राशन मिलना बंद हो जाएगा। ये लास्ट डेडलाइन दिया है। पेंशन योजना का नाम है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। दूसरी पेंशन योजना का नाम है बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना और तीसरी पेंशन योजना का नाम है